ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईआर से जुड़ी है। एसआईआर को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से भी विपक्ष को जो है झटका लग चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो बाज आने को नाम नहीं ले रही है। इसके बाद अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर वो जनता को फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करें, क्या फैसला आया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से चल रही है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो हम पूरी प्रक्रिया को रद्द करेंगे। यानी एक और सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को क्लीन चिट दे रहा है, तो दूसरी ओर वही सुप्रीम कोर्ट लोगों को यह भरोसा दे रहा है कि देश में अदालतों के रहते आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये मानने को तैयार है नहीं, क्योंकि इनको फेक प्रोपेगेंडा फैलाना है, इनको लोगों को गुमराह करना है। तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, इन लोगों ने उत्पात मचा के रखा हुआ है पिछले कुछ दिनों से। चुनाव में जाने से डर रहे हैं, लोगों का सामना करने से डर रहे हैं। तो क्या विकल्प है? विकल्प एक ही है कि लोगों को गुमराह करो। सुप्रीम कोर्ट में कल पूरी फौज कांग्रेस ने इकट्ठा कर दी थी और विपक्षी गठबंधन ने। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, इन्होंने अपने तमाम बड़े बड़े लाखों करोड़ों के जो फीस लेते हैं उनको उतार दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सुनकर हर भारतीय को फिर से भरोसा हो गया कि एसआईआर की प्रक्रिया जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जा रही है वो बहुत शानदार और बहुत सही है और वो देश की जरूरत है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया फिर से, और ये फिर से वही तामझाम लेकर के आए थे। हम इन पर आगे बात करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो कल हुआ है वो एक बार दर्शकों को जानना, उनको बताना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी मुख्य तौर पर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार की नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी आधार सिर्फ आइडेंटिटी हो सकती है किसी भी व्यक्ति की, नागरिकता के लिए आप उसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें गड़बड़ी पाई गई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है ज्यादा से ज्यादा ये किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है। आधार एक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है। यानी आधार एक्ट जो बना है उसकी भी धारा ये कहती है कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी की पहचान या फिर आइडेंटिटी का प्रमाण है। तो सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को बड़ा झटका दे दिया है, और जो मांग हो रही थी कि आधार को शामिल करो, राशन कार्ड को शामिल करो, इसको शामिल करो, उसको शामिल करो, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बताया कि आधार के बारे में चुनाव आयोग जो कह रहा है वो पूरी तरीके से सच है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है नागरिक और गैर नागरिकों को वोटर लिस्ट में शामिल करना और बाहर करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। देखिए, हम बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं, शायद तेजस्वी यादव समझ जाएंगे, क्योंकि ऐसे उनको पता नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चला है। वो तो ऐसे ही हवा बना के निकलते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, किसी चीज की डिटेल जानकारी उनको होती नहीं है। जो 2-4 लोग पढ़ा देते हैं वो आके कैमरे के सामने कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद फंस जाते हैं, तो फिर उनके पास जवाब नहीं रहता है। तो बहुत आसान भाषा में हम तेजस्वी यादव से भी कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है वोटर लिस्ट में नाम किसी का शामिल करना, बाहर करना, यह चुनाव आयोग का अधिकार है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक और बड़ी टिप्पणी है, आपको चुनाव आयोग से सहमत होना चाहिए जब वे कहते हैं कि अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट रोल बना है, इसलिए कभी मृत व्यक्ति को जीवित दिखाया जा सकता है, जीवित व्यक्ति को मृत दिखाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक उपाय उपलब्ध है। पीड़ित व्यक्ति आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, अभी समय है, ये फाइनल सूची नहीं है। यानी ये जो पहला मसौदा आया है, इसके बाद 1 महीने तक का टाइम दिया है चुनाव आयोग ने, 1 सितंबर तक का। इसके बीच में तमाम जो कंप्लेन है वो दर्ज हो रही हैं। कहा जा रहा है कि 8000 से ज्यादा लोगों ने कंप्लेंट दर्ज कराई है, जिनका नाम धोखे से छूट गया है या कुछ गड़बड़ियां हैं, 2 जगह नाम हो गई हैं ऐसे में, और 46,000 नए वोटर हैं जिन्होंने अपने नाम को जोड़ने के लिए अपील की है। तो ये चुनाव आयोग की गड़बड़ी नहीं है, या तो ये बीएलओ से मिस्टेक हो गया है या फिर लोग जो हैं वो पीछे रह गए हैं। लेकिन आप सोचिए कि जहां करीब 7 करोड़ से ज्यादा, 7 करोड़ 20 लाख के आसपास वोटर हैं, वहां पे इतना कम कंप्लेंट दर्ज हुआ है, कहीं भी लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इसमें गड़बड़ी नहीं है, उसके बाद भी ये लोग मान नहीं रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है पहले हम प्रक्रिया की जांच करेंगे, इसके बाद हम वैधता यानी लीगलिटी पर विचार करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि हमें कुछ और तथ्य और आंकड़े चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट का भरोसा चुनाव आयोग पर बरकरार है और चुनाव आयोग की बातों से सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नजर आ रहा है। हालांकि दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहा है कि आप हमारे सामने कुछ और आंकड़े पेश करिए ताकि हम और मजबूती से इस मामले को समझ पाएं और जनता को बता पाएं।
अब देखिए, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा कल की सुनवाई में, यह बहुत अहम है। नियमों के अनुसार चुनाव आयोग को शामिल न किए गए लोगों की अलग सूची तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसा कहीं नियम कानून नहीं है कि जिन लोगों का नाम चुनाव आयोग ने काटा है उनका लिस्ट विपक्षी पार्टियों को सौंपी जाए या किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों की सौंपी जाए। जिनका नाम जोड़ा है, जो वोटर है, जो वोटर लिस्ट है, उसके तमाम कॉपी उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को उपलब्ध करा दिया है। अब इन लोगों का कहना है कि जिन लोगों के नाम काटे उसको भी भाई उपलब्ध कराओ। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप जो कहेंगे फिर आप कुछ दिन में अलग अलग नए नए डिमांड लेकर के आएंगे। फिर चुनाव आयोग अपनी बात को रखते हुए कहता है, नियमों के अनुसार चुनाव आयोग को किसी को शामिल न करने किए जाने का कारण प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी किसी भी सूची को अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया है वे सभी इस उपाय का सहारा ले सकते हैं। वो अभी भी कंप्लेन कर सकते हैं, अभी भी समय बाकी है, अभी भी लगभग 17-18 दिन बचे हुए हैं। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। ये जितनी भी पूरी प्रक्रिया हो रही है पूरी निष्पक्षता से हो रही है और किसी का नाम भी नहीं कटेगा, जो भी जिंदा होगा, जो भी भारत का वोटर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को दोहराया कि जो 2003 से पहले बिहार के वोटर रह चुके हैं, जिनके माता पिता, उनको कोई फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 2003 के पहले जिनका नाम है और उनके बच्चे बिहार में वोटिंग करना चाहते हैं, उनका नाम वोटर कार्ड में जुड़ा हुआ है, तो उनको भी फॉर्म नहीं जमा करना है। कितनी स्पष्टता से, कितनी आसान भाषा में सुप्रीम कोर्ट में सारी बातें रखी गई, लेकिन उसके बाद भी ये लोग गुमराह करते हैं। अब तेजस्वी यादव ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, देखिए उसमें क्या बवाल काटा है। ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है उसने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। भाई, चुनाव आयोग कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है। चुनाव आयोग अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो फिर आप क्या करेंगे? आप चुनाव आयोग का काम करना चाहते हैं? चुनाव आयोग अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक एक चीज की पूरी जानकारी दे रहा है। मैंने पूरा सोशल मीडिया खोल के देखा, चुनाव आयोग ने हर आरोप पर एक एक जानकारी दी है। आज से नहीं, चुनाव आयोग लगातार जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से राहुल गांधी के तमाम आरोपों का जवाब दिया है चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर और अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर। अब ये लोग कहेंगे कि कुछ दिन के बाद जो है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, कुछ दिन के बाद ये कहेंगे कि आप हमारे घर आइए, फिर 300 लोग पहुंच जाएंगे संसद बतौर सांसद और कहेंगे कि हमारे सामने पेश होइए। तो ये सारी चीजें जो है ये बताती है कि इन लोगों को जो है लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करना चाहते हैं। पहले ईवीएम का राग अलापा, आज देखिए ईवीएम कहीं नहीं है। आज जो ईवीएम यूज हो गया होगा उसकी भी आत्मा सोच रही होगी बहुत शांति ईश्वर उनकी आत्मा को प्रदान करे। किस तरह से सोशल मीडिया पर ईवीएम ट्रेंड कर रहा है। ईवीएम का नाम आ ही नहीं रहा है कहीं भी। कोई अब एसआईआर का ये लोग नाम कर रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने एक आंकड़ा दिया राहुल गांधी ने, जो इनके दोस्त हैं, कि महादेवपुरा में वोटिंग में गड़बड़ी हुई, धांधली हुई और इनके ही जो मंत्री हैं उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया। ये इनसे सवाल किए जाते हैं, आपकी सरकार है कर्नाटक में, तेलंगाना में, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? आप वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, तो जहां आप चुनाव जीते वहां सब कुछ ठीक है, जहां आप चुनाव हारे वहां सब कुछ गड़बड़ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बार में 62 सीटें जीत जाती है, तब ईवीएम भी ठीक रहता है, तब चुनाव आयोग भी ठीक रहता है। जबकि बिहार से ज्यादा बांग्लादेशी और घुसपैठिए तो दिल्ली में है और कई घुसपैठियों की हालत खराब है क्योंकि कई बार बंगाल में और दिल्ली में वो वोट भी कर चुके हैं। तो ये पूरा गैंग जो है, क्या ये हार का डर है? 100% ये हार का ही डर है। अगर हार का डर नहीं होता तो ये सीना ठोक के जाते लोगों के बीच में कि भाई 2-2.5 महीने में बिहार में चुनाव है, हम चुनाव में जा रहे हैं, अपने मुद्दे अपने विजन को लेकर के जाएंगे और इनसे फेस टू फेस मुकाबला करेंगे। फिर बिहार की जनता तय करेगी, क्योंकि अगर जनता को डाउट होता तो अभी एक बड़ा कैंपेन चला होता बिहार में, सोशल मीडिया पे चला होता, सड़कों पर लोग उतरे होते, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग हुंकार भर रहे हैं कि हम पद यात्रा करेंगे, हम ये पहले भी भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये लोग इसी तरह लोगों को भटकाएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। और राहुल गांधी की तो पुरानी आदत है, जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तो कभी पेगासिस लेके आ जाते हैं, कभी राफेल लेके आते हैं, कभी सावरकर लेके आते हैं और हर बार जाके सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगते हैं। अच्छा, विपक्ष जो है वो बार बार यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट है। अब इसको तर्क दिया जा रहा है कि अगर ऐसा होता तो अयोध्या में थोड़ी ना वो हारते और अमेठी से जो है स्मृति ईरानी थोड़ी ना हारती, या फिर 29 स्टेट्स में पूरी तरीके से रूल जो है बीजेपी का होता। तो अब इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं विपक्ष। तेजस्वी यादव से चुनाव आयोग ने क्या कहा कि आपके पास 2 एपिक नंबर हैं, आप बताइए आपके पास ये कहां से आए? वो व्यक्ति आज 7-8 दिन हो गए जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कभी विजय सिन्हा का नाम लेकर के आते हैं, जबकि विजय सिन्हा स्पष्ट कर देते हैं कि मैंने जो है वोट वहां से नाम कटाने के लिए फॉर्म भर दिया है।
आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें निर्मला देवी जो मुजफ्फरपुर के मेयर हैं उनका जिक्र किया। तो चुनाव आयोग कह ही रहा है इस बात को, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है इस बात को कि कुछ गड़बड़ियां हुई है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि 1 सितंबर जब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें सभी गड़बड़ियों को खत्म किया जाएगा। जिन लोगों के 2 जगह नाम है या तो चुनाव आयोग उसको काट रहा है या फिर लोगों की जो प्रक्रिया होती है, एक जो पूरा लीगल प्रोसेस होता है उसके तहत लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं वो होगा। लेकिन ये लोग बार बार उसी बात को दोहरा रहे हैं। इनको लगता है ये जहां जीते वो बहुत अच्छा है। अब अमेठी का आपने जिक्र किया, वायनाड का जिक्र किया, राहुल गांधी कभी 6 लाख वोट से जीतते हैं, कभी 4 लाख वोट से जीतते हैं। एक असम की जो सीट है रकीबुल हसन, वो कांग्रेस विधायक हैं धुबरी से, 10 लाख से ज्यादा वोट से वो चुनाव जीते। वहाँ ईवीएम भी ठीक है, वहां ईवीएम भी ठीक था, वहां सब कुछ ठीक था। उस समय इन लोगों को कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती है। लेकिन जैसे बीजेपी जीते तो बीजेपी जो है वो गड़बड़ी करके जीती है। चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी का एजेंट है। 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, इसका मतलब क्या है? चुनाव आयोग ने तो फिर चुनाव आयोग की कुछ नहीं चली होगी। ये कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव, ये लोग ऐसे लोग हैं, ये राहुल गांधी ही हैं जिनकी नानी दादी जो भी हैं इंदिरा गांधी, उन्होंने कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया, खुद चुनाव हारी, उसके बाद पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। ये कितना संविधान का इज्जत करते हैं, कितनी लोकतंत्र का रिस्पेक्ट करते हैं और जनता की भावनाओं का कितना कद्र करते हैं, ये आपातकाल में देश ने देखा। और उसके बाद कई सारे ऐसे प्रूफ है लोगों के पास, कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो ये बताती है कि कांग्रेस की सोच जो है, इंडी गठबंधन की जो सोच है, वो तो संविधान के खिलाफ है। लालू यादव के समय में बिहार में बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। शरद यादव को ऐसे चुनाव जिता दिया जाता था जहां पर वो 20,000 वोट से चुनाव हारते थे। लालू यादव के सालों ने, चाहे वो सुभाष यादव हो, साधु यादव हो, इनके नाम है बकायदा कि इन्होंने बूथ लुटवाए हैं। अब बताइए, ये लोग जब ऐसी कहानी सुनाते हैं तो फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता है कि चोर ही अब धर्म की कथा कहने लगा है। तो ये बात इस बात की गवाही देता है कि चुनाव आयोग हमेशा से जो प्रक्रिया संविधान के तहत है उसको पालन करते हुए आया है। जब इनकी सरकार थी, जब इन्होंने सत्ता की मलाई खाई, लंबे समय तक राज किया, बड़े बड़े घोटाले किए, तब देश में सब कुछ ठीक था। आज जब देश में कोई घोटाले नहीं हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर इन्होंने 50 आरोप लगाए होंगे, राहुल गांधी इंडी गठबंधन ने आज तक एक आरोप को साबित नहीं कर पाए। चुनाव आयोग पर सैकड़ों आरोप लगाए होंगे, मीडिया पर ये तमाम आरोप लगाते हैं, लेकिन इनके कोई भी प्रूफ में दम नहीं होता। और जब ये कोर्ट में जाते हैं तो ये माफी मांगते हैं, फिर बैक गेट से मुंह छुपाकर बाहर निकलते हैं। तो यही हाल इसमें भी होने वाला है। तेजस्वी अभी 75 प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी कर देंगे तो उससे होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द बिहार में आचार संहिता लागू हो जाएगा और उसके बाद फिर चुनावी मैदान में एनडीए तो नीतीश कुमार और पीएम मोदी की अगुवाई में शानदार तरीके से आगे बढ़ ही रहा है। हर दिन जनता को कोई ना कोई नई सौगात मिल रही है, विकास कार्य को लेकर लोगों के सामने बातें रखी जा रही है। दूसरी ओर तेजस्वी जो है एसआईआर को लेकर गाना गा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि इसका चुनाव में क्या असर पड़ेगा। जनता नीतीश कुमार की तारीफ में लग चुकी है। वो नीतीश की तारीफ इस बात को लेकर कर रही है कि जो तेजस्वी और इंडी गठबंधन उन पे उम्र के हवाला देकर आरोप लगाते थे, आज वो नीतीश जो है वो काम कर रहे हैं इतनी उम्र में भी, और नए नए बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, बड़े बड़े मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये एसआईआर को लेकर, कभी फर्जी बातों को लेकर, फर्जी आरोपों को लेकर इसी तरह मीडिया के सामने आते हैं, एक वीडियो चलाते हैं, लेकिन जब कोर्ट इनसे हलफनामा मांगता है, जब शपथ पत्र मांगता है कि आप लिख के दो, तो ये फिर पीछे हट जाते हैं। इनका पूरा गैंग एक्टिव है, चाहे वो सोशल मीडिया का गैंग हो, मीडिया का गैंग हो, गिद्धा मीडिया है, इसमें ये तमाम वामपंथी लोग शामिल हैं। इन लोगों का एक ही काम है कि झूठी नैरेटिव गढ़ो। किसान आंदोलन का हो, सीए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक, इन लोगों ने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ झूठा नैरेटिव ही गढ़ा है और जनता को पूरी तरह से बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। लेकिन भारत की जनता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोगों को पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और लोगों को कोर्ट पर भी भरोसा है, चुनाव आयोग पर भी भरोसा है, और पॉलिटिकल पार्टियों को जिसको वो चुनते हैं उस पर भी भरोसा है। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर एसआईआर का मुद्दा पूरी तरीके से गर्मा गया है। तेजस्वी यादव जो करना चाहते थे, जनता को गुमराह करना चाहते थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो मंशा उनकी पूरी नहीं हो पाई, उनकी दाल नहीं गली। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव नेक्स्ट कदम कौन सा उठाते, क्या वो पदयात्रा करते हैं या कोई और एक्शन लेते, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।